हमारी भारतीय सेना का इतिहास साहस, बलिदान और शहादत की अनूठी कहानियों से भरा हुआ है। वीर जवान देश के लिए जीते भी हैं और मरे भी हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जब कोई सैनिक अचानक लापता हो जाता है तो उसके प्रति भारतीय सेना का व्यवहार कुछ हद तक असभ्य हो जाता है। ये शब्द थे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के, जो लापता सैनिकों की पेंशन के मामले की सुनवाई कर रहे थे। इस मामले में कोर्ट के समक्ष सिंगल मैन सुरेंद्र सिंह सोलंकी के संबंध में उनके माता पिता द्वारा दूसरी अपील से जुड़ा हुआ था। एमपी के मंदसौर में रहने वाले सोलंकी 2002 में सेना में शामिल हुए। फरवरी 2010 में उन्होंने गोवा में एक कोर्स किया था और 25 जुलाई 2010 को आगे के प्रशिक्षण के लिए वापस बुला लिया गया था। सोलंकी गोवा के लिए रवाना हुए और फिर कभी नहीं रुके। माता पिता की अपील के अनुसार गोवा के सैन्य प्रशिक्षण केंद्र ने उन्हें 27 जुलाई 2010 को बताया था कि सोलंकी ने केंद्र में रिपोर्ट नहीं की। माता पिता ने गोवा के पोंडा पुलिस स्टेशन में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्हें 2010 में साधारण पारिवारिक पेंशन मिलना शुरू हो गई, लेकिन 2020 में उन्हें विभाग से एक सूचना मिली कि मृत्यु प्रमाण पत्र न होने के कारण उन्हें विशेष पारिवारिक पेंशन और अन्य बकाया का भुगतान नहीं किया जा सकेगा। माता पिता ने एक स्थानीय अदालत का रुख किया, जहां उनके हाथ निराशा लगी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। इस याचिका के अनुसार सिंगल मैन सुरेंद्र सिंह सोलंकी 25 जुलाई 2010 से लापता थे और इस याचिका के जरिए उनके माता पिता द्वारा उनकी मृत्यु की तारीख में संशोधन के संबंध में दूसरी अपील दायर की गई। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति वर्मा के स्वर काफी तीखे हुए। उन्होंने कहा कि लापता सैनिक के परिवार की मदद करने के बजाय भारतीय सेना उनसे सिविल कोर्ट के माध्यम से उनकी नागरिक मृत्यु की तारीख घोषित करने की उम्मीद करती है। एक लापता सैनिक का परिवार पहले ही एक असहनीय दुख बर्दाश्त कर रहा है, इसके बावजूद भी उन्हें कोर्ट आना पड़ रहा है। इसके बाद उन्होंने ये बात भी कही कि हालांकि ये कार्यवाही कुछ नियमों के तहत की जाती है, पर हमें साथ में इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि इन कानूनों की वजह से ही एक सैनिक के गौरव और आत्मसम्मान पर ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात पर खास जोर डाला कि इन घिसे पिटे नियमों को अब खत्म करने की बेहद जरूरत है। उच्च न्यायालय ने सोलंकी के लापता होने की तारीख 25 जुलाई 2010 निर्धारित की थी और उसी तारीख को नागरिक मृत्यु की तारीख घोषित करने की मांग की। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और लीगल खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।